हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किया जाता है। हम इसको सोल्व करके बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारी जो क्वेश्चन दे रखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन क्वेश्चनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हम इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करना है, यूज करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 है, 15 एंड 21। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 है, 15 एंड 21। तो हमारे को इसके क्या करने हैं, इन तीनों के क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे को इसके पहले फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हम बनाते हैं। पहले 12 लेते हैं। ये किसकी टेबल से डिवाइड होगा? सबसे छोटी टेबल होती है 2 से। 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 12 6 बार में आते हैं। ठीक है, आ गया। फिर आ गया 6। अब सबसे छोटी टेबल क्या है? 2। ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आते हैं? 3 बार में। ठीक है, अब ये 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से ही होगा ये। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 3 1 बार में आते हैं। तो ये 12 के फैक्टर बन गए 2 2 और 3। तो मैं इधर लिख देता हूँ। 12 के फैक्टर क्या अपने 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 आएगी इंटू 3। इसी प्रकार 15 के फैक्टर करते हैं अपन। 15 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 15 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। ठीक है, अब ये 5 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब किससे होगा? 5 से डिवाइड होगा। ओनली खुद की टेबल से ही ये डिवाइड होता है। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आते हैं? 1 बार में। तो अपने 15 के फैक्टर क्या हो गए? 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम करते हैं 21 के प्राइम फैक्टर, यानी फैक्टर करते हैं 21 के फैक्टर करते हैं। तो 21 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। तो 3 की टेबल में 21 आते हैं 7 बार में। ठीक है, अब 7 किसकी टेबल में आता है? ओनली 7 की टेबल, यानी खुद की टेबल में आता है। तो 7 को 7 की टेबल से ही डिवाइड करेंगे। तो 7 की टेबल में 7 कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 21 के फैक्टर हो गए अपने 3 इंटू 7। ये हमारे 12, 15 और 21 के फैक्टर हो गए। अब हम इनके एलसीएम निकालेंगे। मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब इनके हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ किसके निकालेंगे? 12, 15 एंड 21, इनके एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का एक रूल होता है। एलसीएम में हम इन तीनों में से एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर ली जाती है और सारे नंबर लिए जाते हैं। हाईएस्ट पावर और सारे नंबर लिए जाते हैं। अब इसकी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? इसके अंदर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 इंटू, फिर आते हैं 3 पर। इसमें 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3 लेंगे ओनली। ठीक है, अब 5 देखते हैं। इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 है, इसमें भी नहीं है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की है, 1 ही है। और 7 की क्या है? 1। यानी सारे नंबर लेने और हाईएस्ट पावर ली जाती है। अब इन सबको इंटू करते हैं। इंटू करेंगे तो हमारी क्या आएगा? ये हो गया 4 12 60, यानी 420। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का क्या रूल होता है? लोएस्ट फॉर्म ली जाती है और सब में कॉमन लिया जाता है। अब इसके अंदर देखो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो कॉमन तो 2 तो आ रहा नहीं है। इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और लोएस्ट पावर क्या है? तीनों में 1 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी आप क्या करते हैं? एचसीएफ में लोएस्ट सबसे कम पावर वाली ली जाती है और तीनों में वो चीज होनी चाहिए, यानी इन तीनों में वो चीज कॉमन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपना एचसीएफ। ठीक है, तो हम 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17, 23 एंड 29, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
हाँ तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 17, 17, 23 एंड 29। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले 17 का करते हैं, ठीक है। अब देखो 17 ओनली 17 की टेबल में आता है, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 70 की टेबल में 17 वन बार में, ठीक है। अब किसका करेंगे, 23 का फैक्टर करेंगे। अब 23 किसी की टेबल में नहीं आता, ओनली स्वयं की टेबल में आता है, तो 23 को भी इसी की टेबल से डिवाइड करेंगे, कितनी बार आता है, वन बार में। और 29 भी ओनली स्वयं की टेबल में आता है, तो इसको इसी की टेबल से डिवाइड कर दिया जाएगा, कितनी बार में, ये भी वन बार में। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 17 का तो क्या हो गया प्राइम फैक्टर, 17 हो गया। 23 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 23 हो गया। और 29 का क्या हो गया, 29 हो गया, ठीक है। अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ इधर। तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इनमें देखेंगे, एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर ली जाती है और सारी संख्या ली जाती है। इसमें हाईएस्ट पावर 17 की क्या है, 1 है, इसमें 17 की है नहीं, इसमें भी 17 गिनती है, 17 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब 23 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 23 ले लेंगे। और 29 की भी कुछ नहीं है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 11339, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट पावर देखी जाती है, सबसे कम पावर वाला। और तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इन तीनों में कॉमन। अब 17 इसमें इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 17 तो होगा नहीं। और 23 देखते हैं, 23 इसमें तो है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं, कॉमन होना चाहिए। और 29 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इनमें कॉमन कोई सी भी चीज नहीं है। जिसमें कॉमन कोई सी भी चीज ना हो उसमें एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा अपना थर्ड। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 8, 9 एंड 25। अब इनके हम फैक्टर करते हैं। पहले 8 के करते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर यानी 8 किसकी टेबल से होगा, पहले 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 4 किससे कितनी बार में आता है, 2 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 1 बार में। ये इसके अपने 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 3 हो गए, ठीक है। अब निकालते हैं 9 की फैक्टर। 9 2 की टेबल से होगा नहीं, ये 3 की टेबल से होगा, तो 3 से इसको डिवाइड देंगे। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, ठीक है। अब ये 3 किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल से होगा। 3 की टेबल में 3 1 बार में, तो हमारे 9 की फैक्टर क्या हो गए, 3 की पावर 2, यानी 3 कितनी बार है, 2 बार में, ठीक है। अब है 25, इसके फैक्टर करें। ये 2 की टेबल में भी नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से भी नहीं होगा, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये किससे होगा, 5 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में, ठीक है। ये हो गया। अब 5 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आते हैं, 1 बार में। और 25 के फैक्टर क्या हो गए अपने, 5 की पावर 2 हो गए, ठीक है। अब निकालते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम या नीचे निकाल देता हूँ, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, इसके एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ली जाती है, ठीक है, और सारे नंबर लिए जाते हैं। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 की पावर कुछ भी नहीं है, इसमें भी 2 की पावर कुछ नहीं है, तो 2 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई एक, ठीक है। फिर देखते हैं 3, 3 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये आ जाएगी 3 की पावर 2 इनटू। अब यहाँ क्या है, 5 की पावर 2, इसमें थोड़ी 5 की पावर इससे ज्यादा, इसमें भी नहीं है, इसमें किसी में नहीं है, इसमें है, तो 5 की पावर 2। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1800, ये आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25।
एज शेप क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म ली जाती है और सब में क्या होना चाहिए? वो चीज कॉमन होनी चाहिए, कॉमन, ठीक है। अब यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। अब इसमें 3 है, इसमें थोड़ी है 3, इसमें भी 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कॉमन कोई सी भी चीज नहीं आ रही। कॉमन कैसे देखते हैं? कॉमन जैसे ये देख लो, कोई ये आ गया 2, किसी के फैक्टर ये 2 2 हो गए 4 के, और 3 के फैक्टर हो गए से तो क्या 6 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 2। अब इसके अंदर ऐसे आप निकलेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाते हैं। ऐसे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर क्या हो गए? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आई होप आपको ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगे और समझ में आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।